ग्रुप ए से, आरबीआई की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है? हाँ, आरबीआई की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? आरबीआई की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ बताना है, क्या होता है अर्थ खुला बाजार कार्रवाई का? पास बोले ग्रुप बी से। हाँ हाँ, सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय। ठीक है, सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जिसे कब खोला गया था? हाँ, भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जिसे कब खोला गया था? बताइए। बस ठीक है, 1786। अगला बताइए ग्रुप बी से, बताइए बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया? हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया? चलिए पास, ग्रुप ए से बताइए। गलत है, यह है 1790। हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया 1790। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइए भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कमर्शियल बैंक था जिसे कब स्थापित किया गया था? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? पास बोले ग्रुप बी से। नहीं, पहले ही। ठीक है, 1881। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन था? ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1894। अगला बताइए ग्रुप ए से बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? हाँ, बैंक ऑफ बंगाल सही है, 1806। ग्रुप बी से बताइएगा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? ठीक है, सही है, 1843। ठीक है, 1843। अगला बताइए ग्रुप ए से बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, 1840। अगला बताइए ग्रुप बी से बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1921 में। अगला बताइए ग्रुप ए से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, 1 जुलाई 1955। और राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया? सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला बताइएगा ग्रुप ए से
1959 ईस्वी में कितने क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया? बस ठीक है, 8 क्षेत्रीय बैंक। हाँ, 1959 में, 1959 में, है ना? 1959 में, शांत रहिए, 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय कब किया गया? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का, सही है, हाँ ठीक है, 2008 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में कब विलय किया गया? ठीक है, 2009 में। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कब किया गया? भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कब किया गया? बोलिए। बोलिए, सही है, 1 अप्रैल 1917। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति क्या है? हाँ, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत में 1 लाख के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक कौन बना है? एसबीआई। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुंबई में। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? ठीक है, एसबीआई। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, विदेशों में सर्वाधिक कार्यालय किस भारतीय बैंक का है? एसबीआई का। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा एसबीआई के 28 देशों में कितने विदेशी कार्यालय हैं? चेंज तो हो गया होगा, पर बताइए, 2020 तक के तो यही होगा। एसबीआई के 28 देशों में, है ना, कितने विदेशी कार्यालय हैं? ठीक है, 59 सही है, सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस संस्था ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्था का दर्जा दिया है? ठीक है, नाबार्ड। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, 1969 में। अगला बताइए ग्रुप ए से, 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, 15 अप्रैल 1980। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 19 जुलाई 1969 को कितना करोड़ से अधिक जमा वाले का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितना करोड़ से अधिक? हाँ हाँ, 19 जुलाई 1969 को कितना करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मतलब कि उसमें प्रत्येक बैंक का कितना जमा था। ठीक है, जैसे 14 बड़े बैंकों का विलय किया गया ना, तो प्रत्येक के पास कितना पूंजी था?
ठीक है, 50 करोड़ से अधिक। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 15 अप्रैल 1980 को कितना करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सही है, 200 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सार्वजनिक बैंक वे बैंक हैं जिसमें सरकार की धारिता कितना प्रतिशत से अधिक है? ठीक है, 51% से अधिक। ग्रुप ए से बताएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग कितना प्रतिशत का नियंत्रण किया जाता है? 91, सही है, हाँ 91% सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताइएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब किया गया? बताइए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कब किया गया? ग्रुप बी से पास बोले। ग्रुप ए से न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब कर दिया गया? पास ये है 1993, सितंबर 1993। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से 1 अप्रैल 2019 को किन 3 बैंकों का विलय किया गया? 3 बैंक, हाँ 2019। बड़ौदा में किया गया, देना और विजया दोनों का। हाँ ठीक है, सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया। हाँ तो तीनों को मिला के एक किया गया, तीनों मिला के एक किया गया। ठीक, क्या पूछा था? किसमें विलय किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 2019 में, मतलब उस समय जब हुआ था विलय, उस समय कितना, उसके बाद तो फिर घटबे किया और विलय हुआ है ना, उस समय कितना हो गए थे? चलिए पास बोले ग्रुप ए से 17, हाँ सही है 17। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा ग्रुप ए से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? सही है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? केनरा बैंक में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से आंध्रा बैंक एवं कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? बोलिए, आंध्रा बैंक एवं कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? पास। आंध्रा बैंक एवं कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? अभी बोलिए। पास, ये यूनियन बैंक में, हाँ यूनियन बैंक में किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? ग्रुप बी से ये सब डाटा पूछने लायक है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, पुरस्कम कहाँ से रहेगा? 2020 वाला है तो बोलिए। पास, ग्रुप ए से बताइए। हाँ इंडियन बैंक में, बिल्कुल सही है, इंडियन बैंक में
विलय कर दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, ये सब जो जितना भी बैंक का अभी हम विलय बताए हैं, ठीक है, यह कब से प्रभावी हुआ है? हाँ हाँ, हाँ 20 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। ठीक है, वो वो विलय हुआ आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक, केनरा बैंक और विजया बैंक, है ना। उसके बाद निर्मला सीतारमन घोषणा की कि बैंकों का विलय किया जाएगा, उसके अनुसार ये सब बैंकों का विलय किया गया, है ना। अब प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अगला बताइएगा, इसके फलस्वरूप ये सब जो विलय हो गया, उसके फलस्वरूप भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर कितनी रह गई? सही है, 12 रह गई। ठीक है, अगला बताएंगे ग्रुप ए से, संघीय बजट 2020-21 में अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के बीमा कवर की धनराशि 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दी गई? सही है, 1 लाख से रुपये से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा, वर्तमान में भारतीय बैंक कितने दिनों तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होने वाले ऋण को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में रखते हैं? सही है, 90 दिन। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा, बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग, ध्यान से सुनिए, ठीक है, बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता, अर्थात जिस ऋण की किस्त एवं ब्याज का समय समय पर भुगतान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां कही जाती है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उन्नीस में बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, बेसल समिति, बेसल कमिटी ऑफ बैंक सुपरविजन, BCBS, है ना, BCBS का गठन किया गया। अगला बताइए ग्रुप ए से, बताइएगा ग्रुप ए से, बेसेल समिति का मुख्यालय कहाँ है? बाहर, विदेश में है। पास, बोले ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइए। पास है, यह स्विट्जरलैंड के बेसेल में, है ना, स्विट्जरलैंड के बेसेल में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के कार्यालय में ही स्थित है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा ग्रुप बी से, दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत होने वाले बैंकों के नाम बताइए। कौन कौन सा बैंक हुआ था 1980 में राष्ट्रीयकरण? 6 गो है। ठीक है, क्वेश्चन है, दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम कौन कौन है? हाँ?
नहीं ना, राष्ट्रीयकृत किया गया ना 6 गो, वो 6 गो के नाम बताना है। कम से कम 2-3 को बताइए। हाँ, विलय हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राष्ट्रीयकृत। हाँ हाँ सही है, विजय बैंक तो है ही। स्थापना तो पहले ही हुआ ना, स्थापना पहले ही हुआ, पर राष्ट्रीयकृत हुआ 1980 में। ठीक है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, है ना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी 6 बैंक का विलय ये राष्ट्रीयकृत 1980 में किया गया। हाँ, ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, और बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बड़ौदा नहीं। ठीक है, ये सब। चलिए आगे, इसमें पड़ेगा पेन नंबर 143, बैंकिंग लोकपाल योजना। बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन क्या कहलाता है? ठीक है, ज्वाइंट पेपर। ग्रुप बी से बताइए, इटली और ईरान के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन क्या है? ईरान। हाँ, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहते हैं? ठीक है, ग्रीन बुक। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, ऑरेंज बुक। ग्रुप बी से बताइए, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, येलो बुक। सही है, येलो बुक। ग्रुप ए से बताएगा, बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। बेल्जियम और जापान। ठीक है, हाँ सही है, ग्रे बुक। अगला बताएगा, ग्रुप बी से, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, ब्लू बुक। ग्रुप ए से बताइएगा, ब्रिटेन और भारत की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट क्या कहलाती है? ठीक है, व्हाइट पेपर। ग्रुप बी से बताइएगा, पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, व्हाइट बुक। सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, यूएसए में 2 पार्टी है, कौन कौन? ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, इराक की एक पार्टी का नाम बताइए। ठीक है, बाथ पार्टी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से, इजराइल में 3 पार्टी है, कौन कौन? हाँ, ऐसे 4 पार्टी इसमें, लेबर पार्टी और 2 कम से कम बोलिए, पार्टी का नाम बताना है, गुप्ता संस्थान है। चलिए पास, बोले ग्रुप बी से। हाँ, इजराइल का। हाँ सही है, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी, सास पार्टी। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, फ्रांस की एक पार्टी का नाम बताइए, एक ही पार्टी बताना है। हाँ, एगो फ्रांस के नाम पर, इसीलिए तो एगो पूछे, एगो नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। एक बार बताइए। पास। ग्रुप ए से बताइए। हाँ, फ्रांस की एक पार्टी का नाम बताइए, राजनीतिक पार्टी। पास। यह सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से,
ग्रुप ए से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में दो पार्टी है, कौन कौन? ठीक है, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, सही है। ग्रुप बी से बताइएगा, अवामी लीग और जातीय पार्टी किस देश की पार्टी है? ठीक है, बांग्लादेश। ग्रुप ए से बताइएगा, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश की पार्टियां हैं? हाँ, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? पास, बोलिए ग्रुप बी से। ठीक है, पास में आता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नेशनल पार्टी इंकाथा फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? हाँ, इंकाथा फ्रीडम पार्टी। नेशनल पार्टी इंकाथा फ्रीडम पार्टी किस देश के राजनीतिक दल है? हाँ, ग्रुप बी से। हाँ हाँ, एगो नामे पर है इसलिए नहीं बोले। बोलिए, मतलब देश के नाम पर ही एक पार्टी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से, यूके में तीन पार्टी है, तीनों पार्टी का नाम बताइए। हाँ, यूनाइटेड किंगडम में तीन पार्टी है, तीनों पार्टी का नाम बताइए। ये सब पार्टी जो है ना, सुने हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पढ़े हैं, ये सब पार्टी का नाम आया है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, एक बार बोल दीजिए उधर से, एक बार बोलिए। तीसरा पार्टी का नाम बताइए। हाँ सही है, आ गया सब, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की दो पार्टी है, दोनों पार्टी के नाम बताइए। ठीक है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। चलिए, आप लोग भारत का दो पार्टी बता दीजिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइए, बताइए काला झंडा किसका प्रतीक है? ठीक है, विरोध का, सही है। ग्रुप ए से बताएगा, लाल झंडा किसका प्रतीक है? सही है, क्रांति या खतरे का सूचक है। ग्रुप बी से बताएगा, कमल का फूल किसका प्रतीक है? ठीक है, संस्कृति और सभ्यता। ग्रुप ए से बताएगा, रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? हाँ ठीक है, डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। हाँ, डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। ग्रुप बी से बताएगा, कलम किसका प्रतीक है? ठीक है, संस्कृति और सभ्यता का। ग्रुप ए से बताएगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पीला झंडा किसका प्रतीक है? संक्रमण से जो रहता है। ठीक है, सही है, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। ग्रुप बी से बताएगा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? हाँ उल्टा। हाँ उल्टा। काला झंडा विरोध है।
ठीक है, संकट, हाँ संकट का प्रतीक है। अगला बताइएगा ग्रुप संकट, संकट का प्रतीक है। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक, हाँ, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से सफेद झंडा किसका प्रतीक है? ठीक है, संधि या समर्पण का प्रतीक है। ग्रुप ए से बताएगा लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? सही है, परिवार नियोजन। ग्रुप बी से बताएगा कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। ठीक है, ग्रुप ए से बताइए लाल प्रकाश किसका प्रतीक है? हाँ, या खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? ठीक है, यातायात को जाने का संकेत है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए आंखों पर बंधी पट्टी और हाथों में तराजू लिए स्त्री। ठीक है, न्याय का प्रतीक है। ग्रुप बी से बताइएगा बाह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? हाँ, ठीक है, शोक दुख और विरोध। ठीक है, शोक दुख और विरोध का प्रतीक है। सही है, अगला बताइए ग्रुप ए से एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। ठीक है, बिजली का खतरा। ग्रुप बी से बताइएगा चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, प्रगति का प्रतीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से ओलिव की शाखा। ठीक है, शांति का प्रतीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, गंजा ईगल। ग्रुप बी से बताइएगा जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। ठीक है, ग्रुप ए से बताइए न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अगला बताइए ग्रुप ए से भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज जानते हैं पशु और जानवर में क्या अंतर है? हाँ, पालता है उसको पशु। अच्छा, जानवर जानवर जो हमारे जीवन में रहता है सारे जानवर पशु नहीं होता है। जिसको पाला जाता है उसको पशु कहते हैं। जानवर हो गया हमारे जो पृथ्वी पर रहता है, खुला जो रहता है। ऐसे हम एक टीचर से ही सुने थे, हम बता देते हैं। ठीक है, वो अंतर नहीं जानवरों पालता है। देखिए सुनिए, जो जीभ से पानी पीता है ना, जीभ से, उसको जानवर, और जो जीभ से पानी डायरेक्ट पीता है मुंह डाल करके, वो हो गया पशु। ठीक है, जानवर, हाँ ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना, फिर शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, और डायरेक्ट मतलब सुने थे। अब ये ऑथेंटिक है कि नहीं इस पर क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा बोले जो मैंने कि जीव से पीता हूँ जानवर, हाँ डायरेक्ट पीता हूँ पालतू, हाँ, पशु। पशु हो गए। ठीक, 100 से कुत्ता पालता है, पालतू है। पानी में क्या जानवर है? ना जीव से चलिए छोड़िए, ऐसी चर्चा कर दी इसको, इस पर पूछने वाला नहीं है। चलिए छोड़िए, कुछ सही है, आदमी को जानवर। चलिए, हाँ, मैं नीचे सोशल एनिमल है ना, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए बताइएगा ग्रुप बी से लुप्त हंसा कहाँ की विमान सेवा है? हाँ, ठीक है, जर्मनी। ग्रुप ए से बताइएगा कोपा कहाँ की विमान सेवा है? ठीक है, पनामा। ग्रुप बी से बताइएगा इबेरिया कहाँ की विमान सेवा है? ठीक है, स्पेन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से स्विस एयर कहाँ की विमान सेवा है? स्विस एयर, स्विस एयर। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ग्रुप बी से बताएगा एरोफ्लोट कहाँ की विमान सेवा है? एरोफ्लोट, एरोफ्लोट कहाँ की विमान सेवा है?
ठीक है, रूस। ग्रुप ए से बताएगा एयर लंका, श्रीलंका। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टरी एरिने रोमाने किस देश की विमान सेवा है? ठीक है, हाँ, रोमानिया। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा अगला क्वेश्चन, KLM रॉयल डच एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? KLM रॉयल डच एयरलाइंस। ठीक है, नीदरलैंड। अगला बताएगा ग्रुप बी से, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? बताइए। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? पास। बोलिए ग्रुप ए से। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? मिडिल ईस्ट, ब्रिटिश नहीं बोल रहे हैं, मिडिल ईस्ट। पास। यह लेबनान, हाँ, लेबनान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, EIAI किस देश की विमान सेवा है? EIAI, इसको पढ़े होंगे तो एकदम निश्चित बताइएगा। हाँ, बताइए। EIAI किस देश की विमान सेवा है? पास। बोले ग्रुप बी से। EIAI सही है, इजराइल। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ठीक है, हांगकांग। ग्रुप ए से बताइएगा, ओलंपिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ओलंपिक एयरवेज, हाँ, ओलंपिक एयरवेज। पास। ठीक है, ग्रीस। अगला बताएगा ग्रुप बी से, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश की विमान सेवा है? हाँ, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश की विमान सेवा है? पास। क्वींसलैंड कोई देश में है? ग्रुप ए से गलत है, यह ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस ये ऑस्ट्रेलिया की विमान सेवा है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, द टाइम्स का प्रकाशन स्थल, समाचार पत्र द टाइम्स का प्रकाशन स्थल। ठीक है, लंदन। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, प्रावदा समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। हाँ, प्रावदा। ठीक है, मॉस्को। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, डॉन का प्रकाशन स्थल। ठीक है, कराची। ग्रुप बी से बताइए, समाचार पत्र ली फिगारो का प्रकाशन स्थल। समाचार पत्र ली फिगारो, ठीक है, पेरिस। ग्रुप ए से बताएगा, डेली मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। ठीक है, लंदन। अगला बताएगा ग्रुप बी से, द आइलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। हाँ, द आइलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल सही है, कोलंबो। ग्रुप ए से बताएगा, डेली न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल।
पास। डेली न्यूज। हाँ डेली न्यूज। डेली न्यूज लंदन। डेली न्यूज लंदन। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। सही है, न्यूयॉर्क। उन्हें बोल दिए। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। इंडिपेंडेंट। लंदन। सही है, लंदन। ग्रुप ए से बताइएगा, ला रिपब्लिका समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। लंदन। पास। पेरिस। ला रिपब्लिका। ला रिपब्लिका, जल्दी जल्दी बोलिए। ला रिपब्लिका बोलिए। गलत है, यह है रोम। हाँ, ला रिपब्लिका रोम। हाँ रोम, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीपुल्स डेली समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। पीपुल्स डेली, ग्रुप बी से। पीपुल्स डेली समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। पास। बोलिए ग्रुप ए से। हाँ आप ही लोग का, हाँ आप ही लोग का था। अच्छा बोलिए बोलिए, पीपुल्स डेली। पास। गलत है, यह बीजिंग। हाँ बीजिंग, ठीक है। पीपुल्स डेली बीजिंग। अगला बताएगा ग्रुप ए से, फाइनेंशियल टाइम्स। शांत रहिए, हल्ला नहीं किया जाता। ग्रुप ए से बताइए, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। सही है, लंदन। ग्रुप बी से बताइएगा, बांग्लादेश ऑब्जर्वर। ढाका, ठीक है। ग्रुप ए से बताइए, खलीज टाइम्स। ठीक है, दुबई। ग्रुप बी से बताइएगा, समाचार पत्र मैनेची शिंबुन का प्रकाशन स्थल। मैनेची शिंबुन। हाँ टोक्यो जापान, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। स्टार, ठीक है, जोहान्सबर्ग। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, समाचार पत्र मर्डेका का प्रकाशन स्थल। हाँ ठीक है, जकार्ता। अगला बताइए ग्रुप ए से, अल अहरम समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। ठीक है, काहिरा। ग्रुप बी से बताएगा, ईस्टर्न सन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। हाँ ईस्टर्न सन। ईस्टर्न सन, हाँ ईस्टर्न सन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल। ईस्टर्न सन। पास। बोलिए। गलत है, यह सिंगापुर। हाँ ईस्टर्न सन सिंगापुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, द हिंदू राज्य, ठीक है चेन्नई। ग्रुप बी से बताइएगा, अगला क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा विविध में, पेज नंबर 294। चलिए हाँ बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, ग्रुप ए से बताइए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, क्या कहलाती है? हाँ एनाटॉमी। हाँ एनाटॉमी, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ऑस्टियोलॉजी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, ठीक है पोमोलॉजी। ग्रुप बी से बताएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, सही है एंथ्रोपोलॉजी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विज्ञान की किस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी, ठीक है।
ग्रुप बी से बताइए, मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सही है। अगला बताइए, ग्रुप ए से, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है? ये ललित कला से संबंधित है। मानव वाला सौंदर्य का अध्ययन अलग है, ठीक है। हाँ, ललित कला वाला सौंदर्य अलग है। बोलेगा ग्रुप ए से पास। पास यह है एस्थेटिक्स। हाँ, एस्थेटिक्स, ठीक है। ग्रुप ये 6 से 7 जो चल रहा है ना क्यों, उसमें ये खत्म हुआ है। अगर जो उसका सुनल रहते तो सब याद हो जाता कम से कम। हाँ, आगे बायोलॉजी उसमें आगे चल रहा है। हाँ, अगला बताएगा, ग्रुप बी से बताइए, ग्रुप बी से बताइएगा, घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा। हाँ, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी। ग्रुप ए से बताएगा, खगोल पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। अगला बताएगा, ग्रुप बी से, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हाँ, वृक्ष उत्पादन। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा। ठीक है, आर्बोरिकल्चर। हाँ, आर्बोरिकल्चर, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, टेक्नोलॉजी की वह शाखा जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ठीक है, सिरेमिक्स। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हाँ, इतिहास में हम लोग पढ़े हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, है ना? हाँ, सही है, आर्कियोलॉजी। अगला बताइए, ग्रुप ए से, कैंसर का अध्ययन। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। हाँ, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की एक शाखा। ना, रिपीट ना है, थोड़ा सा अंतर है। हाँ, फिर से बोले, नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल विज्ञान की भौतिक विज्ञान की एक शाखा। पास। बोले ग्रुप ए से, ये पास है, यह एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स। अगला बताइए, ग्रुप ए से, महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, सही है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, सही है, यूजेनिक्स। अगला बताइए, ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है? हाँ, शारीरिक सौंदर्य। किस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है? पास। ग्रुप बी से बोलिए, पास। यह है कैलिस्थेनिक्स। हाँ, कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है? शंख विज्ञान। शंख विज्ञान या उसे मोलास्क विज्ञान भी कहते हैं। अब बताइए, अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में नाम नहीं है। पास। बोले ग्रुप बी से, यह है कोन्कोलॉजी। हाँ, कोनको। हाँ, कोन्कोलॉजी, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है? हाँ, ब्रह्मांडोत्पत्ति।
कॉस्मोगोनी, हाँ कॉस्मोगोनी, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। अगला बताएगा ग्रुप बी से, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, ठीक है, कीमोथेरेपी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, हाँ मकड़ों का अध्ययन हाँ एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सही है, क्रायोजेनिक्स। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, पास, बोले ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, यह है कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी, ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, किस शाखा के अंतर्गत गुण लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, बोलिए, किस शाखा के अंतर्गत गुड लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, मतलब कि छोटा छोटा बीज पर भी मतलब उस पर लिखा जाता है, बहुत माइक्रो में, छोटा छोटा शब्द के रूप में, बताइए उस अध्ययन को क्या कहते हैं, जरूरी थोड़ी कि अंक में लिखाएगा, जरूरी नहीं ना, वो तो शब्द में भी लिखाया जा सकता है। पास, बोले ग्रुप ए से, यह है क्रिप्टोग्राफी, हाँ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, ग्रुप ए से, ठीक है, इकोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है, एपिग्राफी। अगला बताइए ग्रुप ए से, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है, इसमें है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है, हाँ किस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं मानव जाति, उसका क्रियाकलाप नहीं, ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है, पास, बोले ग्रुप ए से, बोलेगा, यह एथनोग्राफी, हाँ एथनोग्राफी, हाँ एथनो, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, सही है, एक्स बायोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है, हाँ प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, पास, बोले ग्रुप ए से, यह इथोलॉजी, हाँ इथोलॉजी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जियोलॉजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है, जीवों के जाति, हाँ किस शाखा के अंतर्गत जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है, पास, ग्रुप ए से बताइए, यह है जिनिकोलॉजी, हाँ जिनिकोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, भूगणित ज्ञान का अध्ययन, ठीक है, पास, बोलिए, सही है, जियोडेसी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अवधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु व वातावरण का
स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है? पास। अब ध्यान नहीं दिए, गुरुपेश से बताइए, फिर से सुनिए। औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हाँ, बाद में बताइएगा, गुरुपेश बताइए, बोलिए गुरुपेश से। पास, बोलिए। नहीं, यह जियो मेडिसिन। हाँ, जियो मेडिसिन, ठीक है। अगला बताइए गुरुपेश से। गुरुपेश से बताइएगा, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? जीरोंटो। सही है, जीरोंटोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप बी से, फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? सही है, हॉर्टिकल्चर। अगला बताइए ग्रुप ए से, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, हीलियोथेरेपी। सही है, हीलियोथेरेपी। अगला बताइए ग्रुप बी से, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान, ठीक है, हाइजीन। अगला बताइए ग्रुप ए से, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि, ठीक है, होलोग्राफी। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? हाँ, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स। सही है, हाइड्रोस्टैटिक्स। अगला बताइए ग्रुप बी से, समय मापने वाला विज्ञान। होरोलॉजी। हाँ, होरोलॉजी, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला चिकित्सा विज्ञान की शाखा? हाँ, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पास। हाँ, मैमोग्राफी। हाँ, मैमल होता है, मैमल स्तनधारी, उसी पर से है मैमोग्राफी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है? हाँ, ठीक है, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी। ग्रुप ए से बताएगा शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला। हाँ, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है? हाँ, पुराना सिक्का, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस शाखा के अंतर्गत शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन होता है? शैवाल का फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी। ग्रुप ए से बताएगा किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है? सेरिकल्चर, ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, किस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है? मानसिक संक्रमण, किस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है? ठीक है, टेलीपैथी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, नींद का अध्ययन। हाँ, ठीक है, हिप्नोलॉजी। ग्रुप बी से बताएगा किस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है? ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी, सही है। ग्रुप ए से बताएगा किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ग्रुप बी से बताएगा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा? ठीक है, ऑप्टिक्स। ग्रुप ए से बताएगा दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा? ठीक है, ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? सही है, न्यूरोलॉजी। अगला बताइए ग्रुप ए से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? फिर से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है?
पास। बोले ग्रुप बी से। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? पास। यह है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, मौसम की दशाओं में होने वाली प्रक्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है? ठीक है, मीटियोलॉजी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, किस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? दोबारा पूछ रहे हैं। हाँ, ग्रुप ए से किस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है? जियोडेसी। जियोडेसी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी। चलिए, बायोलॉजी का कल लास्ट पेज पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 277। हाँ, कल तो रिवीजन है सोमवार को, और मंगल को अगला दिन जब भी क्लास होगा तो 277 पढ़ के आइएगा। इसमें कल रिवीजन होगा सोमवार को। चलिए, यूरिटेरिया में है पेज नंबर 42-43। बताइएगा, अभी देखिए ग्रुप ए है -3 और ग्रुप बी है 8। अब देखिए इसमें क्या होता है यूरिटेरिया में। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, मिशन हौसला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उत्तराखंड। ग्रुप बी से बताइएगा, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप ए से साल्ट कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? सही है, आंध्र प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा, गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उड़ीसा। अगला बताइए, ग्रुप ए से आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइए, ग्रुप बी से वात्सल योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उत्तराखंड। ग्रुप ए से बताइएगा, अगला क्वेश्चन, आकाश से दवा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, जेल पर्यटन पहल किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, जन सुनवाई योजना 2021 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मध्य प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा, लॉन्च पैड योजना किस राज्य से संबंधित है? हाँ, लॉन्च पैड योजना किस राज्य से संबंधित है? लॉन्च पैड योजना किस राज्य से संबंधित है? बोलिए। गलत है, सही है, मध्य प्रदेश। चलिए, अगला बताएगा, ग्रुप ए से बताइएगा, यंग टैब योजना कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, अरुंधति और मैत्री योजना किस राज्य से संबंधित है? अरुंधति और मैत्री योजना किस राज्य से संबंधित है? अरुंधति और मैत्री किस राज्य से संबंधित है? अरुंधति और मैत्री योजना पास। ठीक है, कर्नाटक। अगला बताएगा, ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताएगा, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना दिल्ली, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, माँ की रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप बी से बताइए, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, पंजाब। ग्रुप ए से बताइए, किसान फसल राहत योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, ठीक है। ग्रुप बी से बताइए, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है? शिशु सेवा योजना नहीं, हाँ, कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 वाला उत्तर प्रदेश चलाता है, सिर्फ शिशु सेवा वाला असम हो जाएगा। हाँ, तो कोविड-19 ही असम है, असम।
हाँ, तो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता 3500 रुपये प्रदान। हाँ सर, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, राजस्थान। अगला बताइए ग्रुप बी से, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य से संबंधित है? केरल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, थैला बैंक योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, प्रधानमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? प्रधानमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? किसान मित्र योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना पास। बोलिए ग्रुप ए से। नहीं, और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये राजस्थान। राजस्थान। हाँ? नहीं। अच्छा, सॉरी। हाँ, ऊर्जा लगा हुआ। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। हाँ, सॉरी। अच्छा, ठीक है, हमें से गलती हुआ। मित्र ऊर्जा, हाँ, मित्र ऊर्जा, ठीक है। हाँ, सही है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा। हाँ, मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए, ठीक है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ठीक है, अभ्युदय। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक नई पहल थैला बैग योजना शुरू की है? ठीक है, लखनऊ नगर निगम। अगला बताइए ग्रुप ए से, पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ की रसोई योजना के तहत राज्य के सभी गरीब लोगों को कितना रुपए में भोजन उपलब्ध कराया? ठीक है, मात्र 5 रुपया में। जाइए वहीं पर खाइए आराम से। चलिए अगला बताइए। चलिए बताइए ग्रुप बी से बताइए, असम सरकार ने ब्राह्मण परिवारों की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई? कर्नाटक सरकार ने ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई? अभी सब पूछ चुके हैं, जितना भी योजना है ना सब पूछ चुके हैं, और डिटेल से पढ़ना भी जरूरी है अभी के समय में, है ना? हाँ, खाली डायरेक्ट नहीं कि ये योजना किससे संबंधित है, ये तो समझिए ग्रुप डी लेवल है। बोलिए। हाँ, सही है, अरुंधति मैत्री योजना कर्नाटक से। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, जो है ना जितना भी योजना है ना सब के बारे में आप लोग बताइएगा, है ना? हाँ, जान जाएगा, परीक्षा में आएगा तो आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। योजना है सबसे ज्यादा दिक्कत होता है याद करने में, है कि नहीं? बाकी सब तो याद हो जाता है लगभग, ठीक है। हाँ, योजना वाला योजना जितना सब है ना, एकागो हो सकता है पूछिए दे, है ना? कोई भी हाँ, केंद्र वाला रहता है। हाँ, सही है, पर हाँ कौन राज्य से है ना, उस जैसे उसके बारे में डिटेल दे देगा, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, बस यही पूछ सकता है। तो वही तो पूछ रहे हैं, पूरा डिटेल भी पूछ रहे हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण शहरों में 100% पाइप जल की आपूर्ति करने के लिए पंजाब सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? हाँ, घर घर पानी घर घर सफाई, घर घर पानी घर घर सफाई मिशन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके नजदीकी बूथ जहां उन्होंने वोट दिया था वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा, किस योजना के तहत?
ठीक है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन योजना। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, स्विच दिल्ली योजना। सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को हरियाणा सरकार कितना रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा प्राणवायु देवता योजना के पेंशन योजना के तहत? सही है, 2500 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, है ना, जो वृक्ष 75 साल से ऊपर का हो गया है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु किस परियोजना की शुरुआत की है? घर पर ही सही है, संजीवनी परियोजना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वन स्कूल वन आयुष योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, केरल। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए राजस्थान सरकार ने किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपया प्रदान किया जाएगा किस योजना के तहत? किसान मित्र ऊर्जा। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? बताइए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? चलिए पास। अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है? ठीक है, बिंदु सागर सफाई योजना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भूजल में वृद्धि के लिए किस योजना के तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण एवं पौधारोपण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? सही है, पर्वत धारा योजना के तहत। अगला बताएगा ग्रुप बी से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास कराया जाएगा? बताइए ग्रुप बी से बताइए। पास बोलिए ग्रुप ए से। आयुष घर द्वारा। सही है, आयुष घर द्वार कार्यक्रम, आयुष घर द्वार कार्यक्रम। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी किस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है? हौसला। हाँ, मिशन हौसला, मिशन हौसला। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा उत्तराखंड सरकार किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों की 21 वर्ष तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? ठीक है, वात्सल योजना के तहत। अगला बताइए ग्रुप ए से महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा? ऑक्सीजन और रिलायंस। हाँ, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। हाँ, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा किस योजना के तहत? सही है, अंकुर योजना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मध्य प्रदेश सरकार 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया है? ठीक है, लॉन्च पैड योजना के तहत। अगला बताइए ग्रुप बी से किस योजना के जरिए मध्य प्रदेश राज्य के लोग अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं? उस योजना का नाम बताइए। पास। जन सुनवाई। ठीक है, सही है, जन सुनवाई योजना। अगला बताइए ग्रुप ए से फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने
और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। साल्ट का पूर्ण रूप क्या है? SALT। सपोर्टिंग आंध्रा सही है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सही है। चलिए इरिटेरियम आगे पढ़ेगा, पेज नंबर 44-45। कल किनका था? संतोष टू तो लेवे किए देखो तो रोज रोज कितना बोलेंगे डेली तो देखे। हाँ अब देखिए बार बार हम कैसे बोलते रहेंगे। ऐसे फिर लाइक गड़बड़ा जाता है, तो फिर तो दोबारा चल रहा है ना ऐसा। ठीक है छोड़िए। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ये होल है। ठीक है। इसमें पेज नंबर 72-73। ठीक है, चलिए बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए किस नाम का मोबाइल ऐप जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? ठीक है, पे योर कॉन्टैक्ट। ठीक है, पे योर कॉन्टैक्ट। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? सही है, मिजोरम। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? सही है, SBI। बताइएगा ग्रुप ए से, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन के तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए कितना साल समय मिलेगा? ठीक है, 10 साल। अगला बताइए ग्रुप बी से, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 7.3। ठीक है, 7.3। अगला बताइए ग्रुप ए से, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में कितना प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है? 8.3। ठीक है, 8.3, जबकि 2022 में ठीक है 7.5% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। किसके अनुसार? तो विश्व बैंक के अनुसार। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी है? ग्रुप ए से तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड, ठीक है, LIC। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश? सही है, सिंगापुर। दूसरे स्थान पर अमेरिका। ठीक है, हाँ 23%। ग्रुप बी से बताइएगा, राज्यों में कौन सा राज्य FDI का शीर्ष प्राप्त करता रहा? ठीक है, गुजरात। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। कौन कौन? ठीक है, स्वास्थ्य और आरोग्य। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य और ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए आरोग्य। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामलों में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर कितना करोड़ का जुर्माना लगाया है? ठीक है, 3 करोड़। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने कितना वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? सही है, 10 वर्षीय रोडमैप।
अगला बताएगा ग्रुप बी से संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? सही है, 10.1%। अगला बताएगा ग्रुप ए से विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश सबसे बड़ा प्रेषणकर्ता प्राप्त करता रहा? ठीक है, भारत। अब भारत कब से सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है? ठीक है, 2008 से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति कितना लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है? बताइए। 1.34। पास। फिर से सुनिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति कितना लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है? पास। यह है 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़, ठीक है। हाँ, 5 लाख करोड़। अगला बताएगा ग्रुप बी से एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही है, 11%। अगला बताएगा ग्रुप ए से आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच लॉन्च किया है। उस मंच का नाम क्या है? हाँ, मर्चेंट स्टैक। ठीक है, मर्चेंट स्टैक। अगला बताएगा ग्रुप बी से आईएमएफ ने 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, 12.5%, 12.5%। अगला बताएगा ग्रुप ए से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 30%। सही है, 30%। अगला बताएगा ग्रुप बी से हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम क्या है? हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम क्या है? पास। बोले ग्रुप ए से वह जी सैप है ना, GSAP। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कितना मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कितना मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? पास। बोलिए ग्रुप बी से। सही है, 100 मिलियन। अगला बताएगा ग्रुप बी से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का कैमा देश बन गया? चौथा। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर है चीन। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से आरबीआई ने एसबीआई पर कितना करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपया। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से आरबीआई द्वारा कब से कब वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? ठीक है, 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच। अगला बताइए ग्रुप ए से मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक कितना मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? ठीक है, 400 मिलियन डॉलर। अगला बताइए ग्रुप बी से 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार कितना बिलियन डॉलर का रहा? 77.7। सही है, 77.7 बिलियन डॉलर। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से कौन सा देश भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा? ठीक है, चीन। ग्रुप बी से बताइए पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ठीक है, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितना लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है?
ठीक है, 134.40 लाख करोड़। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान जताया गया है? हाँ, आईएमएफ के अनुसार 2021 में, 2020-21 में जो है, 20 से 21 में है ना 12.5, खाली 2021 में कितना है? 7.38। पास बोली ग्रुप ए से 11.5। सही है, 11.5, हाँ 11.5। अगला बताएगा ग्रुप ए से संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है? हाँ, सही है, 7.3। अगला बताइए ग्रुप बी से एक्जिम बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रखा गया? एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधाएं से लैस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? पास बोलिए। एक्सिस है ना? हाँ, गलत है, ठीक है, हाँ सही है, औरा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा किस बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है? ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, यह समाप्त हो जाता है एडिटोरियल पेज नंबर 73। कल इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 74-75 एडिटोरियल में 74-75।